उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मियागंज ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह माथी के भाई धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह ब्लॉक प्रमुख से खबर एक्सपर्ट के संवाददाता विनोद कुमार सोनकर ने कुछ खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के मियागंज ब्लॉक प्रमुख के ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा कि सबसे ज़्यादा उन्नाव जनपद के संवेदनशील मानी जाने वाली मियागंज ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ में धर्मेंद्र भाई मौजूद है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। जी धर्मेंद्र भाई, खबर एक्सपर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन्नाव जनपद में सबसे संवेदनशील मानने जाने वाली मियागंज ब्लॉक में आपको बड़ी संघर्षों से लड़ना पड़ा। आप निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? निर्दलीय प्रत्याशी को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उससे कोई छिपा नहीं है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपने साथ होना ज़रूरी है। अगर आप उनको पैसे से खरीदते हैं तो आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये आप मान लीजिए। अगर आपने उनके दिल जीते हैं तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। मैंने उनके दिल जीते थे इसलिए चुनाव जीता है। समस्याएं तो बहुत आई, मार खा के 7-7 किलोमीटर पैदल चल के किस तरह से पुलिस प्रशासन का सामना करके अपराधियों का, गुंडों का, प्रशासनिक गुंडों का, सबका सामना करते हुए उन्होंने वोट डाले और वोट डाला ही नहीं, जिता कर लाए। इसमें केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों का ही साथ था। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, चुनाव वो खुद स्वयं लड़ रहे थे। वहीं भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जोरों शोरों से उतारा था। वही क्षेत्रीय विधायक भी भाजपा प्रत्याशी का जोरदार समर्थन कर रही थी। तो उन बीच में आपको कैसे उनके बीच में जोरदार मुकाबला करके आप विजय घोषित हुए? मेरे छोटे भाई देवेंद्र सिंह को 3 दिन पहले ही नज़रबंद कर दिया गया था यहाँ हमारे घर पर जहाँ हम लोग बैठे हैं। 3 दिन से करीबन 40 से 45 पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर चारों तरफ से घेरेबंदी किए थे, घर से निकलने नहीं दे रहे थे। मेरे 3 छोटे भाई बीडीसी सदस्यों को ले जाने का काम कर रहे थे ब्लॉक में। मुझे ब्लॉक के अंदर रहना था। ब्लॉक गेट बंद कर दिया गया था, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। कुर्सी पर एक बैठाल दिया गया था, उठने से भी मना किया जा रहा था। चारों तरफ से मुझे बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा था। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा या कह लीजिए भाजपा के कुछ गुंडों के द्वारा आपके बेटे को बुरी तरीके से प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया था। उसमें अभी तक प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई किया? ब्लॉक से 7-7 किलोमीटर दूर सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ से गाड़ियां रोड पर तिरछी बेड़ी लगाकर रास्तों को रोक दिया गया था, जाम लगवा दिया गया था। बीडीसी सदस्यों को मजबूरी बस 7 किलोमीटर पहले ही छोड़ना पड़ा और उनसे ये बोलकर, छोटे भाइयों ने बोला कि आप लोग स्वतः ही अपना पैदल जाइए, किसी भी तरीके से जाइए, जैसे मर्जी है जाइए, वोट डालिए। 1 घंटे का टाइम बचा है, 2 बजे से 3 बजे के भी वोट पड़ना था। 2 बजे तक तो किसी को आने ही नहीं दिया था। किस तरह वो अपनी जान बचा के मार खाते हुए पहुँचे हैं, तो मैं पूरा रेडी रहूँगा अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कि वो दिल से हमारे साथ थे। मेरे ऐसे सदस्यों को मैं भूल नहीं सकता। 5 साल आने वाले समय में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा, उनके ही प्रस्तावों को पर अमल करूँगा और क्षेत्र में जाके, फील्ड पर जाके समस्याओं को देखूँगा। जिनकी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी, नहीं ये काम होना है, लोगों की मदद करने का काम। विकास तो सब करते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना रहता है कि हम लोगों से सिर्फ वोट ले ली जाती है, उसके बाद में कभी भी हम लोगों को कहीं ना मीटिंग में ना कभी कहीं पूछा जाता है, ना हम लोगों को कभी कोई समस्या से रूबरू हुआ जाता है। क्या आप सदस्यों को कितना विश्वास दिलाना चाहोगी कि उन लोगों को कितना आप विकास दोगे, कितना उनको रोजगार दोगे? सही बात कह रहे हैं आप। बीडीसी सदस्य का मतलब ये होता है कि बिकने के लिए होता है, क्योंकि आम चर्चा यही रहती है कि बीडीसी सदस्य का मतलब कि बिकना है। और बीडीसी चुनाव जीतने के बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, उसके बाद बीडीसी सदस्यों को कोई नहीं पूछता, न पूछता है, न स्वयं में भी वो जानता है कि मेरा काम क्या है, मेरा
कर्तव्य क्या है या मेरे अधिकार क्या हैं वो खुद नहीं जानता। 5 साल बीत जाते हैं। पर इस बार मैं आपको बता दूं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का मतलब मेरे सदस्य जान जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल लगातार आने वाले काम मेरे क्षेत्र के जिस क्षेत्र पंचायत में काम होगा वहाँ का सदस्य ही जिम्मेदार होगा। उसके द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर ही मैं काम करूँगा, इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं होगा। हाँ, काम के साथ साथ एक बात और बता दूँ, क्षेत्र की जनता का विकास तो सब करते हैं, मैं कुछ अलग हट के करना चाहता हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को देखूँगा, उनके दुख में शामिल हो जाऊँगा, उनके परेशानियों में शामिल होना है मुझे उनके बेरोज़गारी में शामिल होना है, उनके कष्टों को दूर करना है, उनके दिलों को जीतना है, मुझे ये करना है। विकास तो सब करते हैं, मुझ कुछ अलग करूँगा। भाई वही क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना होता है कि ब्लॉक प्रमुख तो बहुत बने हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ उम्मीद कुछ अलग जता के आपको वहाँ का ब्लॉक प्रमुख चुन के भेजा है, तो आप जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य सब जानते हैं और जनता भी मुझे भली भांति जानती है। विश्वास मानिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ, आने वाले समय में कहते तो बहुत लोग हैं, करते कुछ नहीं। मैं बिना कहे मैंने जो सोच रखा है उससे भी कहीं अधिक मैं दिल जीतने का काम करूँगा। मैंने बोला ना जी कि मैं दिल जीतूँगा, लोगों के दिल जीतूँगा। अच्छा, भाजपा समस्याओं जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। आपने भाजपा से टिकट मांगी थी, आप भाजपा में थी भी, लेकिन आने वाले समय में क्या आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे कि ऐसे ही निर्दलीय रूप से आप चुनाव आगे लड़ते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे? मैं पार्टी का ही कार्य करता हूँ, टिकट नहीं मिली इसका मुझे कोई गम नहीं है जी। मैंने कभी भी कमल फूल के अलावा कभी किसी पार्टी में वोट ही नहीं दिया। विश्वास मानिए, मैंने जब से होश संभाले हैं मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, आगे भविष्य में भी रहूँगा। भले पार्टी मुझे स्वीकार न करे, मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। ये थे भाई धर्मेंद्र सिंह उर्फ राजू सिंह। इन्होंने बताया कि हम अपने ब्लॉक में पूरी तरीके से हर सदस्य क्षेत्र पंचायतियों के मैं विकास करूंगा और सभी को हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करूंगा। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सप्रेस।